सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम हिम्मत सिंहः कृष्णा अकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनल उपरि भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। अद्य वयं छन्दविषये शिक्षणं करिष्यामः। ततः पूर्वं भवन्तः अस्माकं कृष्णा अकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनलं सब्स्क्राइबं कृत्वा बेल आइकन क्लिक कुर्वन्तु इति। आज हम सब छंद प्रकरण के विषय में अपना शिक्षण प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, रीट स्तर या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संस्कृत का अगर कोई प्रश्न आता है तो छंद से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। रीट में आप देखें कि भाषा द्वितीय के अंदर छंद से संबंधित एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो छंद क्या है, आइए इस विषय में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। छंदों का प्रयोग जो है, आच्छादन या आह्लादन, श्लोकों को जब हम गाते हैं राग से लयबद्ध तरीके से जब हम गाते हैं तो ये गाना जो है ये ही छंद है। लय यति गति पूर्वक जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये ही छंद है। देखिए, संस्कृत साहित्य में क्या होता है, ये रचना दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गद्य और पद्य। लेकिन गद्य कौन सी है और पद्य कौन सी है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जो छंदों से रहित रचना है वो गद्य की रचना कहलाती है, और जो छंदों से सहित रचना होती, छंदों से युक्त रचना जो होती है वो पद्य की रचना होती है। जो जिस रचना के अंदर अक्षर, मात्रा, यति, गति, लय इत्यादि नियमों का पालन किया जाता है वे छंदबद्ध श्लोक कहलाते हैं, वे छंदबद्ध रचना कहलाती है। ऋषियों ने, हमारे प्राचीन समय में क्या होता था कि ऋषियों ने अपने अंतःकरण से जिन मंत्रों को प्रस्फुटित किया, जिन मंत्रों का उच्चारण किया, जिन मंत्रों को निश्चित परिमाण में या निश्चित वर्णों में, शब्दों में गाया, वे वर्ण समूह क्या कहलाए? छंद कहलाए। और ऐसा भी कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है कि देवताओं ने मृत्यु के भय से स्वयं को वेदों में प्रवेश करा लिया, यानी कि देवतागण जो थे वेदों में प्रविष्ट हो गए और छंदबद्ध मंत्रों से वे स्वयं को उन्होंने आच्छादित कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आच्छादन या अथवा आह्लादन, यानी कि उन्होंने छंदबद्ध तरीके से स्वयं को आच्छादित कर लिया देवताओं ने। और आह्लादन क्या है? अपने सहृदयों के हृदय को आह्लादित करना, मन को प्रसन्न करना। जब हम किसी गीत को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। उसी प्रकार से अगर किसी श्लोक का गायन यदि हम छंदबद्ध माध्यम से करते हैं तो हमारा मन जो है, हमारा हृदय जो है वो प्रस्फुटित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। तो छंद के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। छंद शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई? छदि आच्छादन है, यानी कि छदि धातु के साथ में घय प्रत्यय जुड़ने से, घय प्रत्यय जुड़ने से, छदि शब्द धातु के साथ में घय प्रत्यय जुड़ने से छंद शब्द निष्पन्न होता है। छदि धातु के साथ में घय प्रत्यय जुड़ने से छंद शब्द निष्पन्न होता है। और ऐसा भी है, छदि के साथ में, छदि धातु के साथ में असुन प्रत्यय जुड़ने से भी छंदस शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। तो छंद का अभिप्राय हमें समझ में आया। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आच्छादन अथवा आह्लादन। आच्छादन का अर्थ अभी मैंने बताया कि देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों में स्वयं को आच्छादित कर लिया छंदबद्ध तरीके से, ये तो हो गया आच्छादन। और आह्लादन क्या है? अपने सहृदय के हृदय को आह्लादित करना, प्रसन्न करना, यानी कि श्लोक का गायन करना ही छंद कहलाता है। गायन करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं कि ये नियम कौन से हैं, ये तरीके कौन से हैं। तो देखिए, कहा गया है यद अक्षर परिमाणः तच्छंदः, यद अक्षर परिमाणः तच्छंदः। यद अक्षर, अक्षर से अभिप्राय क्या है? अक्षर से अभिप्राय है मात्रा, अक्षर, वर्ण इत्यादि। कहा गया है यद अक्षर परिमाणः, जिन अक्षरों का, यद अक्षर परिमाणः, जिन अक्षरों का परिमाण किया जाता है यानी कि गणना की जाती है, वे ही छंद कहलाते हैं। तत्छंद, ऐसा कात्यायन ने कहा। यद अक्षर परिमाण, जिन
अक्षरों की गणना की जाती है, नियम पूर्वक गणना की जाती है, वे छंद कहलाते हैं। देखिए, जिस रचना में, रचना कौन सी हो गई, पद्य की रचना हो गई, जिस रचना में वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि नियमों का पालन किया जाए वे छंद होते हैं। यानी कि छंदों में हम कह सकते हैं यति, गति, मात्रा, वर्ण इत्यादि का सबका पालन किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है, इनके द्वारा ही छंदों की रचना की जाती है। हमारी संस्कृत भाषा जो है बिल्कुल सरल भाषा है। लोगों की ये मान्यता है कि संस्कृत कठिन भाषा है, परंतु जब हम इसे सीखने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, तो लोगों की ये धारणा जो है ये दूर हो जाती है। कहा जाता है सूरस सुबोधा विश्व मनोजा ललिता हृदय रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। देखिए, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदों को जो है वेद भगवान के पैर कहा गया है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि छंद जो है वो किस रूप में वेदांग में स्वीकृत किया गया है, तो वेदांग जो है वो 6 वेदांग है। उन 6 वेदांगों में जो छंद है वो पैर के रूप में स्वीकृत किया जाता है। वेदांग कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और ये छंद। इनमें से छंद शास्त्र भगवान वेद का चरण माना गया है। चरण का अभिप्राय है कि वेद भगवान का चरण यानी कि पाद माना गया है। कहा गया है छंदः पादौ तु वेदस्य। जिस प्रकार से बिना पैर के, बिना पाद के गति संभव नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान के बिना भी, छंद के ज्ञान के बिना भी वेदों का मंत्र, वेदों का पठन, मंत्रों का पठन असंभव है, श्लोकों का गायन असंभव है। अतः हम कह सकते हैं कि वेद मंत्रों का पठन करने के लिए या श्लोकों का गायन करने के लिए या पद्य का वाचन करने के लिए छंदों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से बिना पैर के हम चल नहीं सकते, उसी प्रकार से अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना है, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना है, छंद श्लोकों का ज्ञान प्राप्त करना है, तो छंदों की आवश्यकता हमें होती ही है। संस्कृत के काव्यों का लयबद्ध उच्चारण करने के लिए भी छंद ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे संस्कृत के जो काव्य हैं, जो कविताएं हैं, जो पद्य हैं, जो श्लोक हैं, ये सब के सब हमारे यहाँ गाए जाते हैं। इनका उच्चारण केवल सामान्य रूप से नहीं होता, इनका उच्चारण लयबद्ध तरीके से किया जाता है और लयबद्ध तरीके से उच्चारण करने के लिए छंदों का ज्ञान अति आवश्यक होता है। देखिए, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन कौन हुए हैं, इस विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, क्या प्रश्न आता है इसमें कि छंद शास्त्र के या प्रणेता कौन हुए हैं, सबसे पहले प्रणेता कौन थे। तो यहाँ जो हमें जानकारी मिलती है संस्कृत के साहित्य के द्वारा, काव्य के द्वारा, तो उसके अंदर पता पड़ता है कि पिंगल मुनि नामक जो ऋषि हुए हैं, ये सबसे पहले जो है आचार्य छंद शास्त्र के माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने छंद सूत्रम नामक एक ग्रंथ की रचना भी करी है। इनका जो ग्रंथ है वो छंद सूत्र है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि छंद सूत्रम ग्रंथ के प्रणेता कौन है, तो आपको बताना है पिंगल मुनि। या छंद शास्त्र के प्रथम प्रणेता कौन हुए हैं, तो पिंगल मुनि प्रथम प्रणेता हुए हैं और इनकी रचना कौन सी है, छंद सूत्रम। इसके पश्चात आता है कालिदास। कालिदास ये अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करने वाले कालिदास नहीं हैं। ये कालिदास छंद शास्त्र से जुड़े हुए हैं और ये एक अलग कालिदास हुए हैं। इन्होंने श्रुतबोध नामक छंद ग्रंथ की रचना की है। इसके पश्चात आते हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने सुव्रत तिलकम की रचना की है। तत्पश्चात आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र ने छंद अनुशासनम ग्रंथ की रचना की है। तत्पश्चात आते हैं केदार भट्ट। केदार भट्ट ने वृत रत्नाकर नामक छंद ग्रंथ की रचना की है। ये संस्कृत, आधुनिक संस्कृत के अंदर, आधुनिक संस्कृत साहित्य के अंदर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वृत रत्नाकर। आज की जो शिक्षण पद्धति है उसके अंदर वृत रत्नाकर को पाठ्यक्रम में समायोजित किया हुआ है। और इसके प्रणेता कौन है, इसके रचनाकार कौन है, केदार भट्ट। इसके पश्चात गंगादास। गंगादास जी ने छंदोमंजरी नामक छंद ग्रंथ की रचना की है। तत्पश्चात आते हैं दामोदर मिश्र। दामोदर मिश्र जी ने वाणी भूषणम नामक छंद ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावा भी संस्कृत में कई छंद शास्त्र के आचार्य हुए हैं, परंतु मुख्य आचार्य जो हैं वो हमारे सामने हैं। अगर इसमें प्रश्न पूछा जाता है तो पहला जो है
कि प्रथम मुनि कौन हुए हैं, छंद शास्त्र के आचार्य कौन हुए, तो आपको ध्यान रखना है कि पिंगल मुनि जो हैं छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य हुए हैं और इन्होंने छंद सूत्रम नामक छंद शास्त्र की रचना की है। इससे संबंधित ये प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। तत्पश्चात आता है हमारे कि छंद के प्रकार कितने हैं, तो हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से छंद जो हैं वो 2 प्रकार के माने जाते हैं। छंद कितने प्रकार के माने जाते हैं, तो छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से? मात्रिक को हम जाति छंद भी बोलते हैं, दूसरा आता है वार्णिक को हम वृत्त या वर्णवृत्त छंद के रूप में भी जानते हैं। जहां पर मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा वो मात्रिक छंद, जहां पर वर्णों का प्रयोग किया जाएगा वे वार्णिक छंद कहलाते हैं। देखिए मात्रिक छंद कौन से हैं? मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है, यानी 1 और 2 इस प्रकार की मात्राएं निर्धारित होगी। हमारे आर्य छंद है मात्रिक छंद, उसको हम पढ़ने वाले हैं आगे। और वार्णिक छंद जो है उसमें वर्णों की गिनती की जाती है। तो मात्रिक छंद अभी हमारे रीट स्तर पर अगर देखा जाए तो एक ही छंद हमें पढ़ना है, वो है आर्य छंद, जिसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। उसके पश्चात आता है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। इनमें लघु और दीर्घ, जिसे हम ऋस्व या दीर्घ भी कहते हैं, लघु या गुरु भी कहते हैं, इस रूप में हम जानते हैं। ऋस्व, लघु और दीर्घ का क्रम भी निश्चित होता है। प्रत्येक पाद में गणों के अनुसार वर्णों की गणना की जाती है, जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति इत्यादि छंद। तो हमें मात्रिक और वार्णिक छंदों के बारे में पढ़ना है। वार्णिक छंद हमारे लगभग 19-20 के आसपास हमें पढ़ने हैं और मात्रिक छंद जो है आर्य छंद हमें पढ़ना है। देखिए आगे, अब छंद के भेद, छंदों के प्रकार के बाद इसके भेदों के बारे में हम देखते हैं। इसके 3 भेद माने गए हैं छंदों के, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त क्या है। तो देखिए समवृत्त का मतलब होता है, जैसे हम देख रहे हैं वृत्त यानी कि आपके छंद हो गए, गण हो गए। समवृत्त यानी जिसमें समान, सम यानी समान। देखिए इसमें चारों पादों में, अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिए, जितने भी श्लोक होते हैं, जितने भी पद्य होते हैं, उसमें 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं, 4 भाग होते हैं, यानी 4 पंक्तियां होती है। सारांशतः हम ये कह सकते हैं। तो कहा गया है इसमें चारों पादों में वर्णों की संख्या समान होती है, जैसे इंद्रवज्रा, वसंत तिलका आदि। जो 4 चरण होंगे, चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होगी। इसके बाद में आता है अर्धसमवृत्त। इसमें प्रथम, तृतीय और द्वितीय व चतुर्थ चरण में समानता होती है। हम कह सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में समानता होगी, इसके बाद में दूसरे और चौथे चरण में जो है वर्णों की संख्या समान होगी। यह कहलाएगा आपका अर्धसमवृत्त, यानी कि आधा जो है वो समान है, यानी पहला और तीसरा चरण समान हो गया, दूसरा और चौथा चरण समान हो गया। इसमें हम कह सकते हैं वियोगिनी या पुष्पित आग्रा छंद जो है इसके उदाहरण हो सकते हैं। फिर आता है विषमवृत्त। विषमवृत्त में होता है 4 पाद हैं, 4 चरण हैं और चारों ही चरणों में जो है वर्णों की संख्या असमान होती है, यानी चारों ही चरण जो हैं वो समान नहीं होते हैं। हालांकि इनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि छंदों के जो हैं 3 भेद हैं। कौन कौन से? समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं मात्राओं पर चर्चा हम करते हैं कि किस प्रकार से छंद जो हैं उनके ऊपर, किन वर्णों के ऊपर जो हमें मात्रा लगानी होती है, किसके ऊपर हमें किस मात्रा का प्रयोग करना होता है, कहाँ हमें लघु का प्रयोग करना है, कहाँ हमें गुरु का प्रयोग करना है। अब लघु और गुरु क्या है, थोड़ी सी जानकारी मैं वैसे ही आपको बता दूं। आपको देखना है यहाँ, जैसे ऋस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा हमने स्वर पढ़े हैं। जो ऋस्व स्वर हैं वे ऋस्व मात्रिक कहलाएंगे और जो दीर्घ स्वर हैं वे दीर्घ मात्रिक कहलाएंगे। इसके अलावा कुछ नियम होंगे कि हम ऋस्व को भी दीर्घ कर देंगे या दीर्घ को भी हमने ऋस्व मान लेंगे, ऐसे कुछ नियम आने वाले हैं। तो मात्रा विचार में आप देखेंगे ऋस्व स्वर की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं मानी जाती हैं। ऋस्व स्वर यानी छोटा है, उसकी 1 मात्रा हो जाएगी और दीर्घ स्वर की कितनी मात्राएं हो जाएगी? 2 मात्राएं हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा एक मात्रिको भवेद ऋस्व, द्विमात्रिको दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रिको प्लुतोगेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। यानी 1 मात्रा वाला है तो ऋस्व होगा और 2 मात्रा वाला है तो दीर्घ हो जाएगा। यदि ऋस्व स्वर के बाद, बहुत ध्यान से इस चीज को आपको सुनना है, पढ़ना है, समझना है, यदि ऋस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण, अनुस्वार या विसर्ग
आए तो ऋस्व स्वर की दो मात्राएं मानी जाती है। यानी कि अगर ऋस्व स्वर है उसके बाद में कोई संयुक्त वर्ण आ जाता है, कोई अनुस्वार आ जाता है, कोई विसर्ग आ जाता है, तो जो ऋस्व वर्ण है उसको भी हम दीर्घ मान लेंगे, उसको भी हम द्विमात्रिक मान लेंगे। इसके बाद में आता है पाद का अंतिम ऋस्व स्वर। यदि किसी भी अंतिम वर्ण के अंदर हमें ऋस्व या दीर्घ की आवश्यकता है तो उसे हम विकल्प से मान लेते हैं। देखिए, ऋस्व स्वर आवश्यकता पड़ने पर लघु अथवा गुरु मान लिया जाता है। अंतिम वर्ण को यदि हमें लघु की आवश्यकता पड़ रही है तो हम उसे स्वेच्छा से लघु कर सकते हैं, यदि गुरु की आवश्यकता पड़ रही है तो हम उसे स्वेच्छा से गुरु कर सकते हैं। ये हमारे पास में विकल्प होता है। बाकी मध्य में हम कहीं पर भी कोई अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऋस्व मात्रा का चिन्ह आई, अंग्रेजी का जो आई होता है ना, ये इस तरीके का, ये आई खड़ी पाई जो होती है, ये ऋस्व मात्रा का चिन्ह है जिसे हम लघु मात्रिक चिन्ह भी मानते हैं। और दीर्घ का चिन्ह एस, अंग्रेजी जी का जो एस होता है, ये जो है गुरु का चिन्ह होता है, गुरु मात्रिक ये कहलाता है। देखिए, ऋस्व मात्रा वाला वर्ण लघु या दीर्घ मात्रा वाला वर्ण गुरु कहलाता है। ये ऋस्व मात्रा वाला, इसको हम लघु भी कहते हैं, और ये दीर्घ मात्रा वाला, इसे हम गुरु भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऋस्व या लघु एक ही है, दीर्घ या गुरु एक ही अभिप्राय है, क्योंकि छंद की भाषा में इसे आप ऋस्व या दीर्घ की अपेक्षा लघु या गुरु के नाम से अगर समझते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए सौलभ्य होगा, क्योंकि परीक्षा में ऋस्व या दीर्घ ना पूछ करके प्रायशः लघु या गुरु ही पूछा जाता है। तो ऋस्व का चिन्ह हमें पता पड़ गया, यानी लघु का चिन्ह हो गया ये खड़ी पाई आई, और दीर्घ का चिन्ह हो गया ये अंग्रेजी वाला एस, संस्कृत में ये अवग्रह कहलाता है। तो देखिए, कुछ शब्दों का प्रयोग इसके अंदर छंद शास्त्र के अंदर किया जाता है। उन शब्दों की जानकारी हमें होनी चाहिए कि कौन कौन से शब्द जो हैं इसके अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं। कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे यतिर्विच्छेद संजीता, यानी कि छंद के उच्चारण में मधुरता लाने के लिए जहां रुका जाता है वह यति है। यतिर्विच्छेद यानी कि विच्छेद यानी रुक, अलग होना, रुकना, यानी कि श्लोक गाते समय, पढ़ते समय या गायन के समय जहां श्लोक में मधुरता लानी हो वहां रुका जाता है, वो यति है। सभी छंदों के पाद के अंत में यति होती है, यानी हर चरण के बाद में जो है रुकना होता है, थोड़ा सा विराम जो है, अल्प विराम, वो यति कहलाता है। पाद के मध्य में भी निश्चित वर्णों के बाद थोड़ा विराम देना ही चाहिए, ताकि क्या है कि जब हम श्लोक का गायन कर रहे होते हैं तो किस स्थान पर हमें रुकना है, कहाँ श्वास को थोड़ा ग्रहण करना है, कहाँ गति यानी कि फिर से स्पीड देनी है। उससे क्या है, हमारे श्लोक की लय जो है वो निर्धारित की जाती है। तो यति, गति, लय, विराम इत्यादि का हमें ध्यान रखना ही होता है। फिर आता है गति, यानी छंद वाचन के समय स्वरों में होने वाला उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह गति या लय कहलाता है। यानी कि जब हम श्लोक का गायन कर रहे हैं तो गायन के समय हमें बीच बीच में रुकना होता है। आरोह अवरोह यानी कि थोड़ी आवाज ऊपर होती है, थोड़ी नीचे होती है, उतार चढ़ाव जो कहलाता है ये गति या लय कहलाता है। उसके पश्चात होता है चरण। हमने पढ़ा है कि प्रत्येक श्लोक के अंदर, प्रत्येक पद्य के अंदर जो है 4 चरण होते हैं। प्रत्येक श्लोक के अंदर 4 चरण होते हैं। तो कहा गया है पादः ज्ञेयः चतुर्थांशः, यानी कि छंद के चतुर्थ भाग को हम चरण या पाद कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है कि चरण या पाद कौन सा अंश कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है चतुर्थ अंश जो है वो चरण या पाद कहलाता है। इसके पश्चात देखें, मात्रा निर्धारण के कुछ नियम और हैं। आपको ध्यान रखना है कि मात्रा का प्रयोग हमेशा स्वर वर्णों के ऊपर किया जाता है। स्वर वर्ण जो होंगे उनके ऊपर प्रयोग किया जाता है, व्यंजन वर्ण पर मात्राओं का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि स्वर जो होंगे उनके ऊपर इनका प्रयोग होगा और व्यंजन पर नहीं होगा। ऋस्व स्वर कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। ऋस्व स्वर हैं हमारे अ, ई, उ, री और री पर लघु की मात्रा यानी खड़ी पाई, ठीक है, लघु की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण हमने लिखा है यहां पर कनक, मैं यहां लिखता हूं क न क। तो देखिए क के अंदर कौन सी मात्रा आई है, अ की मात्रा आई है। क में कौन सी मात्रा आई है, अ की मात्रा आई है। अब ये ऋस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, ये ऋस्व स्वर है। तो ऋस्व स्वर के लिए हमें आई का प्रयोग करना है। न
फिर ऋस्व स्वर आएगा न, फिर आता है क, फिर ये फिर से आ गया क, यानी ट्रिपल आई का प्रयोग इस पर किया गया है। ट्रिपल आई को हम गण व्यवस्था के रूप में अगर देखते हैं तो ये कहलाता है नगण। हालांकि मैं आपको अभी बताने वाला हूं ये गण व्यवस्था किस प्रकार से बनती है। फिर आगे हम देखते हैं दीर्घ। दीर्घ को हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ओ, आई, औ और ए। एक स्वर इसमें रह गया है हमारा, ये भी दीर्घ स्वर है। ए, ओ, आई, औ, इनके ऊपर गुरु यानी कि एस, अंग्रेजी का एस की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया है यशोदा। देखिए यशोदा पे हम लोग प्रयोग करते हैं किस प्रकार से, ये य है तो य में कौन सा स्वर मिला हुआ है? अस्वर है। अस्वर ऋस्व है या दीर्घ है? अस्वर ऋस्व है। तो ऋस्व पे हमने ये ऋस्व की मात्रा लगा दी शो। यशोदा में शो, ओ की ध्वनि आ रही है तो ओ कौन सा स्वर है? ओ जो है ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर के लिए हम अंग्रेजी की एस, इसका प्रयोग करेंगे, ये एस हो गया। और दा, द में आ की ध्वनि आ रही है तो आ कौन सा स्वर है? ये भी दीर्घ स्वर है तो ये हमने एस लगा दिया। तो हम कह सकते हैं आई, एस और एस। आई, एस, एस ये गण व्यवस्था के अनुसार देखा जाता है तो यरता ये बनता है यगण, ये बनता है यगण। गण व्यवस्था को अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यदि किसी लघु वर्ण के बाद में यानी छोटे वर्ण ऋस्व वर्ण के बाद में आधा वर्ण या संयुक्त वर्ण या हलंत वर्ण आए तो उस लघु को भी गुरु मान लिया जाता है। कहते हैं कि अगर कोई ऋस्व स्वर है या ऋस्व वर्ण है उसके बाद में आधा वर्ण आता है या कोई संयुक्त वर्ण आता है। देखिए संयुक्त वर्ण अगर ऋस्व है तो उसमें लघु का प्रयोग होगा, लेकिन संयुक्त वर्ण से पहले जो अगर कोई ऋस्व वर्ण आ गया तो उसको हम क्या करते हैं? उसको गुरु मान लेते हैं, उसको दीर्घ मान लेते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने लिखा यहां एक एग्जाम्पल, ओजस्वी। ठीक है, मैंने लिखा ओजस्वी तो ओ जो है हमारा ये पहले से हमें पता है कि ये दीर्घ है तो ये हमने इसको दीर्घ कर दिया। ये ज है, ये ज ऋस्व है, परंतु पीछे जो है ये संयुक्त वर्ण आ रहा है। स आधा है और व साथ में जुड़ा हुआ है, ये संयुक्त वर्ण कहलाता है। तो अगर पीछे संयुक्त वर्ण कोई आ रहा है तो उससे पहले जो ऋस्व स्वर है ये भी दीर्घ हो जाएगा, तो इसको भी हम दीर्घ कर देंगे। अब यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु का प्रयोग हम कर देंगे। क्षम्यताम। तो हम कह सकते हैं कि गण व्यवस्था के अनुसार ये यहाँ पर मगण बनता है। ये हमारा बन गया मगण। तो हमें नियम ध्यान में पड़ गए, नियम ध्यान में आ गए। यदि कोई संयुक्त व्यंजन आ रहा है, संयुक्त वर्ण आ रहा है तो उससे पहले ऋस्व स्वर यदि कोई है तो वो जो है दीर्घ हो जाएगा, ऋस्व होने के बावजूद वो दीर्घ हो जाएगा। ये नियम हमने को ध्यान में रखना है। अनुस्वार या विसर्ग वाले अगर कोई स्वर आते हैं तो वो हमेशा दीर्घ कहलाएंगे। चलिए इसके पश्चात आता है यदि किसी लघु वर्ण के साथ अनुस्वार या विसर्ग। अभी मैंने आपको बताया है यदि किसी लघु यानी छोटे ऋस्व वर्ण के साथ में अनुस्वार या विसर्ग का प्रयोग किया जाए तो उस लघु वर्ण को भी क्या कहेंगे? गुरु कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, यहां पर मैंने लिखा कंसः, मैंने यहां लिखा कंसः। कंसः इसके दो अभिप्राय हैं। एक तो मातुलः आसीत् कृष्णस्य सः अपि कंसः एव आसीत्। द्वितीय वयं यदा भोजनं कुर्मः तर्हि स्थालिकायाः सह एकं पात्रं भवति, तत् कटोरी भवति, तस्य संस्कृत नाम अस्ति कंसः। यानी कि जो थाली के साथ में हम कटोरी का प्रयोग करते हैं भोजन के समय वो भी कंसः, संस्कृत में कंसः कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर एक तो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और एक विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर गण व्यवस्था का प्रयोग करते हैं, ऋस्व या दीर्घ या लघु या गुरु का प्रयोग करते हैं तो क जो है ये अनुस्वार होने के कारण ऋस्व है, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग हो गया है तो ये गुरु हो जाएगा। ये स के साथ में विसर्ग आ गया है तो ये भी गुरु हो जाएगा।
फिर हम कहते हैं संयुक्त वर्ण का पूर्व वर्ण हमेशा गुरु होता है। एक उदाहरण हम लिखते हैं यहां पर, यथा यथा कृष्ण मया अत्र लिखितः कृष्ण। कृष्ण मैंने यहां लिखा, तो हमने कहा कि संयुक्त वर्ण का पूर्व वर्ण, ये संयुक्त वर्ण हो गया अपना, इसका पूर्व वर्ण री है, ऋस्व है, इसके बावजूद हम कहते हैं ये हमेशा गुरु हो जाएगा। तो क्री जो है ये गुरु हो गया, ये श्न ये ऋस्व हो गया, ये लघु हो गया, क्योंकि यहां पर अस्वर है, इसको हम गुरु नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले वाला वर्ण जो है वो हमेशा गुरु हो जाएगा। यानी कि संयुक्त वर्ण से पहले वाला अगर ऋस्व वर्ण है तो वो भी गुरु हो जाता है। इसके बाद कहा गया चरण के अंत में वर्ण को सदैव आवश्यकता के अनुसार विकल्प से लघु या गुरु माना जा सकता है। 4 चरण होते हैं, उसमें अंत में जो वर्ण आएगा उसको सदैव यानी हमेशा आवश्यकता के अनुसार, जैसी हमें ज़रूरत है, विकल्प से लघु या गुरु कह सकते हैं। अगर लघु की आवश्यकता है तो हम लघु ले लेंगे, और गुरु की आवश्यकता है तो हम गुरु का प्रयोग कर लेंगे। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कि गण कौन कौन से हैं, गण कितने होते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न आपको ये आता है, तो छंद शास्त्र में 8 गणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए गण 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। गण किसे कहते हैं? त्रयाणाम वर्णानाम समूह गण इति उच्यते। 3 वर्णों का जो समूह है वो गण कहा जाता है। छंद शास्त्रेषु अष्टगणानाम निर्धारणम कृतम अस्ति। छंद शास्त्र में 8 गणों का निर्धारण किया गया है। वे गण कौन कौन से हैं, याद रखने का सबसे सरल सा और आसान सा तरीका है, ये पंक्ति आपको याद रखनी, छोटी सी, ज़्यादा नहीं है, छोटी सी पंक्ति है। कौन कौन सी? य माता राज भान सलगा, य माता राज भान सलगा, ये पंक्ति जो है आपको याद रखनी है। अगर आपने इसे याद कर लिया तो आप गण निर्माण आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो मात्राओं के नियम हमने पढ़े हैं, गण बनाने के नियम जो हमने पढ़े हैं वो आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से नियम थे? अनुस्वार और विसर्ग से युक्त हमेशा दीर्घ होगा वर्ण, और संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो वर्ण है वो हमेशा दीर्घ होगा। संयुक्त वर्ण जो है अगर ऋस्व है तो वो ऋस्व होगा, और दीर्घ है तो दीर्घ होगा। इस प्रकार के कुछ नियम जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो य माता राज भान सलगा, तो देखें इसके अंदर ये हो गया हमारा य मा ता रा ज भा न स, ये 8 हो गए। ये 8 गण हैं। य से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, ज से जगण, भा से भगण, न से नगण, स से सगण, और ये ल और ग का अभिप्राय है लघु और गुरु। लघु और गुरु की मात्राएं कौन सी हमने पढ़ी है? ये लघु की मात्रा है और ये गुरु की मात्रा है। ये मात्राएं आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से हमें मात्राओं का निर्माण करना है। तो सबसे पहले आप यहां देखना, 3 गण, हमने कहा है कि 3 वर्णों का समूह। तो यहां से हम 3 वर्ण बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है य माता, ठीक है। पहला गण क्या बनता है? यगण। ये देखिए ये यगण हमने यहां लिखा है, य माता, ये य माता हमने यहां लिखा है। अब य जो है ये कौन सा स्वर है? ये ऋस्व स्वर है। तो ये मैंने यहां लिखा, एक निमेष, ये मैंने यहां लिखा है य, ठीक है। फिर आता है माँ, माँ ऋस्व है या दीर्घ है? ये दीर्घ है। फिर आता है ता, ये भी दीर्घ है। तो यगण का चिन्ह क्या हो गया? ISS, ठीक है। ऐसे अपने को पहचान करनी, जैसे य मा ता, ये 3 वर्णों का समूह। तो ये 3 वर्ण हमने निकाल लिए यहाँ पे, य मा ता। तो ये 3 वर्णों का समूह हमने लिया है। तो ये पहला यगण कहलाएगा। ये देखिए य, तो ये यगण हो गया। तो यगण के चिन्ह क्या बने? ISS, य माता। फिर दूसरा देखते हैं हम, मातारा, ये दूसरा हमने गण लिया है मगण। ये मगण है तो ये हमने ये मातारा, तो ये हमने लिखा है मातारा। ये तीनों ही दीर्घ स्वर हैं इनमें, तो ये मातारा, तो ये हमने तीनों ही बना दिए मगण में। इसके चिन्ह हो गए मातारा। फिर इसके बाद में आता है तीसरा तगण। तो ये होता है ताराज। 3 का ग्रुप अपने को बनाना है। तो ये हो गया ताराज।
तो देखिए ता जो है वो दीर्घ है, रा भी दीर्घ है, ज जो है वो ह्रस्व है। तो ये ता रा ज, ये आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा आसानी से। फिर उसके बाद में रगण, तो राज भा, ये हमने लिखा राज भा, ये रा दीर्घ है तो ये दीर्घ, ज ये ह्रस्व, भा ये फिर से दीर्घ। फिर आता है जभान, तो ज जो है वो ह्रस्व है, भा दीर्घ है, न जो है ये ह्रस्व है। फिर आता है भानस, ये भा, तो भा जो है ये गुरु हो गया, ये न लघु हो गया, और स जो है ये भी लघु हो गया। तो फिर से हम यहाँ देखें एक बार, तगण में हमने लिखा है डबल एस आई, रगण में लिखा है हमने एस आई एस, जगण में लिखा है आई एस आई, भगण में हमने लिखा है एस आई आई। फिर इसके बाद में आता है हमारा नसल, तीन नसल, तो ये न ऋस्व है, स भी ऋस्व है, ल भी ऋस्व है, तो ये नसल, ये नगण हो गया। फिर आता है सलगा, तो ये स ल गा, स भी ऋस्व है, ल भी ऋस्व है, और गा दीर्घ है, तो सलगा, ये हो गया सलगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तीन तीन वर्णों का समूह जो हमने बनाया है, इससे गण की व्यवस्था हमारी यहाँ निर्धारित की गई है, गणों का निर्माण हमने यहाँ पर किया गया है। इसके बाद में आता है ल, ल से लघु और ग से गुरु। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो गण है वो मुख्य रूप से 8 हैं, लघु और गुरु इसके पार्ट हैं, लेकिन इनकी गणना इनके अंदर 8 के अंदर नहीं की जा सकती। लगण या गगण नहीं होता है, ये लघु और गुरु के रूप में जाना जाता है। ल से लघु और गा से गुरु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको समझने का एक तरीका और है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। हालांकि आप लोग जो है सामान्य रूप से इसी क्रम में आपने इसको पढ़ा है, यह माता राजभान सलगा, फिर भी एक श्लोक है आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। मैं श्लोक यहां लिखता हूं, आदि मध्य अवसानेषु, आदि मध्य अवसानेषु। देखिए आदि मध्य और अवसान ये तीन हैं, तीनों गण हो गए। आदि यानी स्टार्टिंग, मध्य यानी बीच में, और अवसान यानी अंत में। भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। देखिए इस श्लोक में कहा गया है आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यर्ता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। यानी कि आदि मध्य और अवसान में भगण जगण और सगण को क्रमशः गुरु यानी गौरवम यानी कि गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। यर्ता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। देखिए आदि मध्य और अवसान, आदि यानी प्रारंभिक, मध्य यानी बीच में, और अवसान यानी अंत में। बनाने का प्रयास करते हैं। देखें एक बार, भजसा यान्ति गौरवम। भ जैसा का अभिप्राय है भगण, जगण और सगण। भगण क्या होगा? भ जैसा। तो सबसे पहले हम लेते हैं भगण। यान्ति गौरवम, तो भगण जो है वो इसमें हमारा हो जाएगा गुरु, क्योंकि यहां कहा गया है गौरवम। भगण आदि, भगण जो है ये क्या हो गया हमारा? आदि में गुरु हो गया, ये गौरवम लिखा है गुरु। तो और बाकी के जो दो बचेंगे वो हो जाएंगे लघु। फिर कहा गया है ज और सा, तो जगण
जगण कहाँ आ रहा है, ये जगण आ रहा है मध्य में, तो मध्य में आ रहा है तो इसे क्या कर देंगे हम, गुरु कर देंगे। ये जगण हो गया, तो ये जब हमने मध्य में गुरु कर दिया तो दोनों साइड के जो हैं ये लघु हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं सा यानी कि सगण, ये हमने सगण किया है। सगण कहाँ आ रहा है, अवसान में आ रहा है। सगण कहाँ आ रहा है, अवसान में, तो ये अवसान में हमने गुरु कर दिया तो ये स्टार्टिंग के जो है ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये लघु हो जाएंगे। आया समझ में, आदि मध्य और अवसान, तो ये आदि में गुरु आएगा, ये मध्य में गुरु आएगा और ये अवसान में गुरु आएगा। फिर हम कहते हैं यर्ता लागमम यान्ति, यगण, यर्ता यानी य यानी कि यगण, यरता, तो आदि में य जो है ये लघु होगा, यगण हो गया ये, तो ये लघु कर दिया है, ये दोनों गुरु कर दिए हैं, तो ये हमारा हो गया यगण। फिर आता है र, र मध्य में क्या होगा, वो लघु होगा, तो ये रगण हमारा जो है ये रहता रगण, तो ये र जो हमने मध्य में, ये देखिए लघु लिखा है हमने ये मध्य में, तो ये लघु हो गया मध्य में, तो ये दोनों तरफ हमने गुरु कर दिया। फिर आता है तगण, ये हो गया हमारा तगण। तगण कहता है अवसान में जो है वो लघु होगा, तो ये हमने अवसान में लघु कर दिया, तो ये दोनों गुरु हो गए। तो ये इस प्रकार से हमारा, क्षम्यताम, तगण कहता है हमारा, ये तगण हो गया और ये दोनों जो है ये गुरु हो गए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आदि मध्य और अवसान भजसा यान्ति गौरम यर्ता लाघवम यान्ति, यानी कि आदि मध्य और अवसान के द्वारा हम भगण जगण सगण यगण रगण और तगण की रचना कर सकते हैं। फिर इसके बाद में दो हमारे रह गए, बिल्कुल सरल हैं, मगण और नगण, म गुरु और न लघु, तो ये मगण हो गया ट्रिपल एस और ये नगण हो गया ट्रिपल आई। देखिए मनौ तु गुरु लाघवम, मनौ, म यानी कि गुरु और न नगण यानी कि लाघवम यानी लघु। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मगण तीनों ही जो हैं वो गुरु होंगे वर्ण, और नगण में तीनों ही वर्ण जो है वो लघु हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने छंद निर्माण जो है, गण निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये अभी हमने सीखा है। तो सबसे पहले अब हमारा छंद आता है अनुष्टुप छंद। देखिए ये अनुष्टुप छंद जो है हम कई बार पढ़ते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, अभ्यास करते हैं, गाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि ये कौन सा छंद है, क्योंकि ये 8 वर्णों वाला ये छंद है और सामान्य रूप से इस छंद को हमने कई बार पढ़ा भी है, लिखा भी है, गाया भी है और सीखने का अभ्यास भी किया है। देखिए इसका लक्षण है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इस छंद को ये श्लोक भी कहा जाता है। प्राचीन समय में जब छंदों की व्यवस्था थी उस समय में केवल अनुष्टुप छंद का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता था, और जो अनुष्टुप छंद के जो पद्य होते थे उन्हें श्लोक कहा जाता था, लेकिन आधुनिक समय में हर एक पद्य को हम श्लोक के रूप में जानते हैं। तो प्राचीन समय की जो व्यवस्था थी, शिक्षण व्यवस्था, उसके अनुसार अनुष्टुप छंद के जो पद्य होते थे उन्हें छंद श्लोक के रूप में बोला जाता था। श्लोक के षष्ठम गुरु ज्ञेयम, ये इसका लक्षण है। देखिए लक्षण क्या है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरेस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। ये इसकी राग भी है, ये इसका लक्षण भी है। देखिए लक्षण क्या कहता है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, यानी कि 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, यानी कि 8 वर्ण। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो सबसे पहले आप काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण आते ही आप तुरंत आंख बंद करके कह देना कि यहाँ अनुष्टुप छंद है, क्योंकि आपके कोर्स में अनुष्टुप छंद है। अगर 8 वर्ण आ जाते हैं तो आपने बिना कुछ सोचे समझे अनुष्टुप छंद पे निशान लगा दिया। कहा गया है प्रत्येक चरण में छठा वर्ण, ये कहा है षष्ठम गुरु ज्ञेयम, यानी 4 चरणों में छठा वर्ण जो है वो क्या होगा, गुरु होगा। सर्वत्र लघु पंचमम, और चारों चरणों में 5वां वर्ण क्या होगा, वो लघु होगा। यानी कि जो 4 चरण हैं प्रत्येक चरण में छठा वर्ण जो है वो गुरु होगा और 5वां वर्ण जो है वो लघु होगा। फिर कहते हैं द्विचतुष्पादयोरेस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः, दूसरे और चौथे चरण में
दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण जो है ऋस्व होगा यानी लघु होगा। द्विचतुष्पादयो, दूसरा और चौथा पाद जो है, दूसरा और चौथा जो चरण है उसमें सातवां वर्ण जो है वो क्या होगा, वो लघु होगा। फिर बचते हैं दो, कौन कौन से, पहला और तीसरा, उसमें सातवां वर्ण जो है वो गुरु होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसे चार चरण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसमें छठा और पांचवा वर्ण हमेशा, छठा और पांचवा वर्ण जो है, छठा वर्ण हमेशा गुरु होगा और पांचवा वर्ण हमेशा लघु होगा। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं कि दूसरा और चौथा चरण, ये दूसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण जो है वो लघु होगा, सातवां वर्ण जो है वो लघु होगा, ये आई का निशान है ना। और पहले और तीसरे चरण में, ये पहला चरण हो गया और ये तीसरा चरण हो गया, पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण जो है वो गुरु होगा। अगर ये नियम हमने ध्यान में रख लिया तो इससे संबंधित कोई भी श्लोक आता है तो हम आसानी से इसका पता लगा करके वर्णों के ऊपर गण निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला श्लोक है अनुष्टुप छंद का। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। देखिए जो तीसरा चरण है इसके बारे में और भी कहा जाता है, तृतीयेन तपस्तप्तं, चतुर्थे किम करिष्यति। बहुत अच्छा श्लोक है, इस श्लोक को आप पढ़ें, जीवन में आचरण में उतारें। प्रथमे नार्जिता विद्या। चलिए हम अपने श्लोक के अनुसार इस पर गण का निर्माण करते हैं। हमारे श्लोक में कहा गया है कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, तो हम पहले वर्णों की गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ण हो गए, कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ण हो गए। म जो है, अंतिम म जो है, ये न के साथ में जुड़ जाएगा। ये भी दूसरे चरण में 8 वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉमा लग गया, ये 8 वर्ण हो गए। तीसरे चरण में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चौथे चरण में भी 8 वर्ण हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुष्टुप छंद जो है ये 8 वर्णों वाला छंद होता है। तो हम वर्णों की गिनती करके भी कई बार छंद का पता लगा सकते हैं कि इस श्लोक के अंदर किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा नियम कहता है प्रत्येक चरण में छठा वर्ण जो होता है वो गुरु होता है। तो छठा वर्ण ढूंढ लेते हैं हम सभी जगह। 1 2 3 4 5 6, ये ता है, ता में आ की ध्वनि आ रही है तो ये हमने इसको गुरु कर दिया। फिर कहते हैं नेक्स्ट में भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये अनुस्वार से युक्त शब्द है तो ये भी गुरु हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये अनुस्वार युक्त शब्द है, वर्ण है, ये गुरु हो गया। 1 2 3 4 5 6, अनुस्वार युक्त वर्ण है, ये गुरु हो गया। 1 2 3 4 5 6, अब ये री में छोटी की मात्रा आ रही है, परंतु पीछे की ओर जो है ये संयुक्त वर्ण आ गया। तो संयुक्त वर्ण से पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ हो जाता है, तो ये इसको हमने गुरु कर दिया। तो हमारा जो ये पहला है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, ये श्लोक में छठा वर्ण जो है चारों चरणों में ये गुरु होता है, इसको हमने गुरु कर दिया। फिर हम कहते हैं आगे सर्वत्र लघु पंचमम, पांचवा वर्ण जो है हर जगह लघु होगा। देखिए किस प्रकार से करते हैं प्रयास, गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5। अब ये छोटी की मात्रा भी है और र भी है, तो ये हमेशा गुरु हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, नार्जिता, र भी है, संयुक्त वर्ण भी है, छोटी की मात्रा भी है। तो संयुक्त वर्ण अगर ऋस्व है तो वो ऋस्व के रूप में स्वीकार किया जाएगा, और दीर्घ है तो दीर्घ के रूप में। लेकिन ई जो है वो ऋस्व स्वर है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, ऋस्व माना है। फिर पांचवा वर्ण देखें, 1 2 3 4 5, वही सेम पोजीशन है, यहाँ पर भी ऋस्व आ जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी ऋस्व आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये भी ऋस्व हो गया, क्योंकि क है, अ की ध्वनि निकल रही, ऋस्व स्वर है। तो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम, तो ये हमने छठा और पांचवा जो वर्ण है ये निर्धारित कर लिया। इसके बाद में आता है द्विचतुष्पादयो ऋस्वम। फिर कहा गया है कि दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण। दूसरा चरण कौन सा है, ये दूसरा चरण है, और चौथा चरण कौन सा है, ये चौथा
ये चौथा चरण है यहाँ से, चतुर्थे किम करिष्यति। इसमें कहते हैं कि सातवां वर्ण जो है वो लघु होगा। तो ये 6 तो हमने यहाँ काउंट किए थे, ये सातवां छोटा ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लघु हो गया। ठीक है, यहां हम देखते हैं, क्षम्यताम, यहां देखिए चौथे चरण में हम देखते हैं ये श है, संयुक्त वर्ण है, सातवां वर्ण है, तो इसको हमने लघु कर दिया। दूसरे चरण में हम देखते हैं, ये दूसरा चरण है हमारा, यहाँ से द्वितीय नार्जितम धनम, तो इसमें ये ध आ गया है, ये भी हमने लघु कर दिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरे और चौथे चरण में सातवां जो वर्ण है उसको हमने ऋस्व कर दिया। फिर हम कहते हैं कि पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण जो है वो गुरु होता है। तो देखिए ये सातवां वर्ण आ गया हमारा पहले चरण में, तो पीछे संयुक्त वर्ण आने के कारण ये दीर्घ हो जाएगा। फिर ये देखते हैं, ये छोटा ऊ आ रहा है, पीछे संयुक्त वर्ण है, इसलिए ये ऊ जो है ये भी दीर्घ हो जाएगा। तो हम हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि इस श्लोक के जो लक्षण है, अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है, इसको अगर हमने याद कर लिया, पढ़ लिया, तो अनुष्टुप छंद से संबंधित कोई भी उदाहरण अगर आता है परीक्षा में तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। आपने गीता के अंदर पढ़ा होगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये श्लोक मैं यहां लिखता हूं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। देखिए ये रू जो है ये ऋस्व रू है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो इस श्लोक का जो ये जो अनुष्टुप छंद का लक्षण है उसको हम देखते हैं, 1 2 3 4 5, पांचवा हमें सब जगह लघु चाहिए, तो ये हमने लघु लगा दिया। ये दीर्घ चाहिए, पीछे संयुक्त व्यंजन आ गया है, तो इसको हमने दीर्घ कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगले चरण में 1 2 3 4 5, पांचवा हमें लघु चाहिए, इसको हमने लघु कर दिया। छठा जो है वो गुरु चाहिए, तो पीछे संयुक्त आ गया, तो इसको हमने गुरु कर दिया है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास पहला और दूसरा चरण यहाँ विद्यमान है, तो पहले चरण में जो है ये पहला चरण है, पहले चरण में सातवां वर्ण जो है वो क्या होगा, वो गुरु होगा। तो ये पहला चरण में सातवां वर्ण, ये सातवां वर्ण ये गुरु हो गया, पीछे कारण कि फिर से संयुक्त आ रहा है। और फिर हम कहते हैं कि दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण जो है वो लघु होता है। तो दूसरा चरण ये रहा हमारा, तो ये छठा और ये सातवां ये गुरु हमने कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये अनुष्टुप छंद का जो लक्षण हमने देखा, इसके अनुसार कोई भी श्लोक अगर परीक्षा में आता है तो उस श्लोक को आप आसानी से आप छंद का पता लगा सकते हैं। अनुष्टुप छंद का 8 वर्णों की आप गिनती कर लेना और इससे आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कौन सा छंद है। तो बाकी के जो छंद हैं हमारे अनुष्टुप छंद के बारे में हमने चर्चा करी है। अन्य छंद जो है हम छंद का जो द्वितीय भाग है उसकी जो वीडियो बनेगी उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आज तक के लिए साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शीघ्रमेव पुनर्मिलामः। नमो नमः।